नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा नेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है और आप उसका नाम सर्च कर रहे हैं गूगल पर इत्यादि सभी पर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आपको एक शुभ नाम नहीं मिल रहा है, आप नहीं जानते हैं कि बच्चे का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देखा तो आप अपने बच्चे का शुभ नामकरण घर बैठे स्वयं ही कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि बच्चे का नाम किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से हम अंक ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से बच्चे का यदि नाम रखा तो जीवन के लिए बहुत अधिक भाग्यशाली वह नाम उसके लिए होता है। और नाम के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में जाने जाते हैं। यदि आपने नाम अपने बच्चे का शुभ रख दिया तो सबसे प्रथम कार्य आप अपने बच्चे को बहुत अधिक भाग्यशाली बना सकते हैं। कम मेहनत में उसको जीवन में बहुत अधिक अच्छी लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे वह जीवन में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त कर सकता है। इसलिए माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि आप अपने बच्चे का नामकरण बहुत अधिक शुभ करवाएं। किस प्रकार से किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करिए दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे आप जरूर बता सकते हैं, उस टॉपिक को भी मैं जरूर कवर करने का प्रयास करूंगी दोस्तों। एक जातक मेरे पास आए थे अपने बच्चों का शुभ नामकरण करवाने और कुंडली विश्लेषण करवाने, तो किस प्रकार से मैंने उनको करके दिया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि वाकई में हम इस विद्या का प्रयोग करके हमारे बच्चों का भाग्य बदल सकते हैं दोस्तों। तो बच्चों की कुंडली का शुभ नामकरण जन्म कुंडली और अंक ज्योतिष के अनुसार करवाना है। तो इनका ये मैसेज था, तो पूरा रिप्लाई किया जाता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका नामकरण किया जाता है। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल मुझे शेयर करी, उस बर्थ डिटेल के आधार पर बच्चे की एक जन्म कुंडली बनती है। जन्म कुंडली क्या होती है, जब बच्चे का जन्म हुआ है तो ग्रह नक्षत्र जिस पोजीशन पर थे वही हमारी जन्म कुंडली बनती है। तो जन्म कुंडली में जो चंद्र राशि निकल कर आती है उसके अनुसार ही हम नाम का प्रथम अक्षर फाइंड आउट करते हैं नक्षत्रों के आधार पर। किस प्रकार से नाम का प्रथम अक्षर आपको फाइंड आउट करना है, डिटेल में आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी जानकारी दे रखी है स्टेप बाय स्टेप कि आपकी जो चंद्र राशि है उसके अनुसार हम नाम का प्रथम अक्षर फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी मैं आपको पूरा बता दूंगी कि किस प्रकार से नाम का प्रथम अक्षर फाइंड आउट किया जाता है। ये व्हाट्सएप चैट में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत अधिक भ्रम फैलाया जा रहा है ज्योतिष को लेकर। लेकिन यदि आपको प्योर ज्ञान मिले और सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको हर चीज़ अवेलेबल हो तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक भाग्यशाली होती है। इसलिए इस ज्ञान का सदुपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस प्रकार से पूरा व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से नाम का प्रथम अक्षर निकालकर बताया जाता है कि आपके बच्चे की धनु राशि है, मूल जन्म का नक्षत्र है, तृतीय चरण है, उस अनुसार नाम का प्रथम अक्षर वाई होगा। ये प्रथम इनके बॉय की डिटेल थी, उसके अनुसार ये बताया गया है। और फिर राशि के अनुसार भी नाम के प्रथम अक्षर बताए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब नाम का प्रथम अक्षर निकलता है तो वह अक्षर बहुत अधिक टिपिकल होता है, जैसे कि ड हो गया, ठ हो गया, इस अक्षर से बहुत से कंफर्टेबल नाम नहीं होते हैं, तो फिर राशि के अनुसार हम नाम रख सकते हैं। इसलिए राशि के अक्षर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पूरा एक लिस्ट आप लोगों को बताया जाता है बाकायदा, कि बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपकी पसंद भी पूछी जाती है कि आपको भी यदि कोई नाम पसंद हो तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं। इस प्रकार से पूरा चैटिंग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और सारी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर बाकायदा दिया जाता है। और उन्होंने दूसरे अक्षर से भी मुझे नाम पूछा कि भ ल च अ नाम भेजिए, ताकि हम परिवार में डिस्कस करके आपको और नाम बता सकें। तो पूरा एक और लिस्ट सेंड किया गया उनको, ताकि उनको सुविधा हो सके कि वह नाम चुन सके। इस प्रकार से पूरा दिया जाता है और फिर कैलकुलेट किया जाता है नाम को। उनके 4-5 ऑप्शन आने के पश्चात
हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक एक नाम को चेक करते हैं कि हाँ इसकी वाइब्रेशन अच्छी है, कुंडली में वह उससे कंपेटेबल है, मूलांक भाग्यांक से वह नाम जो है हमारा सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा एक एक नाम को चेक किया जाता है। काफ़ी समय इसमें लगता है, तो एक एक नाम को चेक करके फिर से रिप्लाई किया जाता है कि हाँ 1 2 3 नाम ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। फिर उसमें से सामने वाला 1 नाम को सेलेक्ट करता है, उसी का फिर पूरा कैलकुलेशन करके बताया जाता है कि वाकई में ये नाम क्यों शुभ है। और इससे रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी फिर शेयर की जाती है, जैसे कि लकी कलर हो गया, लकी डे हो गया, कुआ नंबर, सक्सेस नंबर, सीक्रेट नंबर, एंजल नंबर, लकी मोबाइल नंबर, जब बच्चे भविष्य में बड़े हो जाएं तो कौन सा नंबर उन्हें लेना चाहिए, कौन सा शुभ अंक उनके लिए बेस्ट है, वह सब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने नाम सेलेक्ट करा था पूरा, और लास्ट में इनका ये सब चैटिंग के माध्यम से इनका लास्ट में ये नाम आया था कि इन्होंने ये इतने सारे नाम सेलेक्ट करे थे, अविका, लक्षिता, अक्षिता, अविका, अवनी, और उनमें से मैंने सभी नामों को सेट करके इनको बताया। इन्होंने सरनेम नहीं ऐड करा था अपने नाम के आगे। आप चाहते हैं सरनेम भी ऐड करना तो आप सरनेम के साथ नाम बताएंगे तो उसे भी चेक किया जाता है पूरा। तो अविका, अक्षिता, अविका, ये नाम इनके लिए निकले। तो सबसे बेस्ट नाम इन्होंने जो चुना है वह पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं चैटिंग के माध्यम से होता है, और इन्होंने जो सबसे बेस्ट नाम चुना है वह है अविका नाम इन्होंने चुना है। आप देख सकते हैं इन्होंने अविका नाम चुना है कि रिपोर्ट कब तक देंगे मैम, अविका वाली रिपोर्ट आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो ये पूरा इनको बताया जाता है, बाकायदा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाकर सेंड की जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो यह चीज़ आप देख सकते, ये पूरी इस तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है, बाकायदा चंद्र राशि मेंशन की जाती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूरे नाम को सेट करके बताया जाता है। किस प्रकार से पूरे नाम को हम सेट करते हैं वह मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। इनका नाम हमने चेक किया है, अविका नाम हमने इनका सेट किया है। क्यों इसका सेट किया है? जो इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 27/9/2018 और बर्थ टाइम था इनका 2:10 PM और बर्थ प्लेस था इनका झुंझुनू। तो इनका मूलांक क्या निकल कर आता है? 27 से 2 + 7 को हम यदि कैलकुलेट करें तो इनका मूलांक मंगल देव का अंक निकल कर आता है। 9 अंक इनके लिए निकल कर आता है इनका मूलांक। अब इनका भाग्यांक हम कैलकुलेट करते हैं, तो भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको यदि प्लस किया जाए तो पूरा भाग्यांक कैलकुलेट होता है। तो 2 + 7 9 + 2 + 1 + 8 = 29, यानी कि पूरी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसको हमने कैलकुलेट करा। 29 आया। 29 को फिर से हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा तो 2 + 9 = 11। 11 को वापस से हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा तो इनका आया 2 अंक, चंद्रदेव का अंक इनका निकल कर आया। मूलांक और भाग्यांक किस प्रकार से निकालना है? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मूलांक इनका आया है 9 अंक और इनका भाग्यांक आया है चंद्र ग्रह के अंक के बराबर। तो अब इनके लिए लकी नंबर कौन से हो गए? जो ईश्वर ने इनको दिया है 9 अंक और 2 अंक। तो 2 अंक को हमको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि चंद्र के अंक को यदि हम फॉलो करते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो हमको जैसे रहता ना मन स्थिर नहीं रह पाता है, मन से हमको बहुत अधिक बेचैनी फील होती है और कोई भी डिसीजन हम सटीक नहीं ले पाते हैं, किसी ना किसी कंफ्यूजन माइंड में हमेशा रहते हैं और किसी की हेल्प हमें ज़रूर चाहिए होता है कोई भी सेल्फ डिसीजन लेने के लिए। इसलिए 2 अंक को हमेशा अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यदि आपका फ्यूचर में कोई ऐसा करियर है, आपका नाम 2 अंक के बराबर आता है तो फिर उसको उस तरीके से चेक किया जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको सामने वाले जातक की परेशानियों के आधार पर भी सेट किया जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम किसी नाम को सेट कर रहे हैं अर्थात लकी बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यहाँ मैं पूरा आपको बाकायदा बता रही हूँ कि किस प्रकार से इनके नाम को, इसका नामकरण बच्चे का हमने करा। तो इनका मूलांक भाग्यांक हमको पता चल गया। अब मूलांक इनका 9 अंक आता है, यानी कि मंगल देव का अंक आता है। कुंडली में यदि हम मंगल की स्थिति देखें तो हम 5वें भाव का मालिक है और वह 2nd हाउस में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2nd हाउस में स्थित है और मंगल जो है 12वें भाव का मालिक भी है। तो कुंडली में वह पॉजिटिव ग्रह बनता है। क्यों? क्योंकि वह धनु लग्न की कुंडली यह बन रही है, तो मंगल की स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव है।
ठीक है। उसके अलावा 2 अंक को हमको अवॉइड करना है। तो इनके लिए जो शुभ अंक निकल कर आया है वह 9 अंक भी हो सकता है, लेकिन इनका नाम जो है अविका हमने सेट करा, तो इनके लिए एक और दूसरा अंक भी हम चुन सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, जो इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोनों अंक के मित्र अंक के बराबर भी हम हमारे नंबर को चुन सकते हैं। ये हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि आपको अपने जीवन में ऐसा अंक हमेशा चुनना है जो आपकी बर्थ चार्ट में फेवरेबल ग्रह हो, पॉजिटिव ग्रह हो, उसकी पावर अच्छी हो, प्लस वह मूलांक के बराबर हो या भाग्यांक के बराबर हो, या फिर मूलांक और भाग्यांक के मित्र अंक के बराबर हो। इस तरीके से दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके आप अपने नाम को सेट करेंगे, अपने बच्चे के नाम को सेट करेंगे, तो जीवन के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन आप अपनी लाइफ का लेंगे। तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक को हम देखते हैं। तो इनके लिए सबसे शुभ अंक गुरु ग्रह का अंक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह का अंक जो 3 अंक निकल कर आता है वह मूलांक का मित्र भी है और इनके भाग्यांक का मित्र भी है। तो इसलिए इनके नाम को हमने 3 अंक पर सेट करा, जो कि गुरु ग्रह के अंक के बराबर है। तो आप देख सकते हैं अविका की पूरी कैलकुलेशन करके बताइए। यहाँ पर AAVIKA, तो ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ए की वैल्यू 1 होती है, बी की 6 होती है, आई की 1 होती है, के की 2 होती है, ए की 1 होती है। अब आप सोचेंगे ये वैल्यूज़ कैसे आपने लिख दिए। यदि आप इन वैल्यूज़ को जानना चाहते हैं तो आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में जानकारी दे रखी है कि कौन से अक्षर को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है और कौन से ग्रह का कौन सा मित्र है। उसमें डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है, पूरा समझा रखा है बाकायदा, कौन सा ग्रह हमारा मित्र है, कौन सा हमारा ग्रह शत्रु है, कौन से अंक का नंबर कौन सा है, वह पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इस चीज़ को जान रहे हैं कि हम हमारे बच्चे का नामकरण किस प्रकार से करें ताकि वह जो नाम है उसके जीवन के लिए भाग्यशाली रहे। तो कोशिश ये है कि हम हमारे नाम को सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट सेट करें, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी प्लस कुंडली के अकॉर्डिंग भी। क्यों? क्योंकि हम हमारी बर्थ चार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ है तो ईश्वर ने आपको यह सब कुछ दिया है। क्योंकि जो बर्थ चार्ट की जो ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है वे आपके बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग ही होती है। तो उसको तो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि उसको आपने छोड़ दिया और आप केवल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम को सेट कर रहे हैं, तो वह भी गलत है। क्योंकि बाई फॉल्ट आपने कोई ऐसा अंक अपनी लाइफ में फॉलो कर रखा है जो आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह है, तो भी आपके वह नाम सपोर्टेड नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, आपके कंपेटेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आपको यह डिसीजन लेना है कि आपको अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी सेट करना है, प्लस आपकी कुंडली को देखते हुए सबसे बेस्ट अंक को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। इसलिए हमने इनके लिए जो लकी नंबर निकाला है वह 3 अंक निकाला है। क्यों? क्योंकि गुरु की स्थिति कुंडली में मजबूत है, वह लग्न भाव का स्वामी है, लाभ भाव में स्थित है। अन्य दूसरे अंक भी इनके लिए निकल सकते हैं। सूर्य का अंक भी इनके लिए सबसे बेस्ट अंक है। क्यों? क्योंकि सूर्य भाग्य भाव का मालिक है और 10th भाव में स्थित है, आप देख सकते हैं। तो कुंडली ऑल ओवर इनकी अच्छी है, इसलिए 1 से अधिक अंक इनकी कुंडली में निकल कर आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे पास एक अंक भी बहुत मुश्किल से निकल कर आता है। इसलिए सब कुछ सेटिंग करके, देख कर, चेक करके, एक एक नाम को सेट करके देखा जाता है बाकायदा कि कौन सा अंक आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है। तो इसलिए इनके लिए 3 अंक निकल कर आया है। उसके अनुसार ही इनका नाम, ये जो नामकरण करा गया है वह अविका नाम इनके लिए फिर फाइनल किया गया था। पेरेंट्स को भी यह नाम पसंद था, उनकी भी पसंद पूरी पूछी गई थी। तो इस प्रकार से पूरा नामकरण संपन्न किया जाता है। सबसे पहले जो चंद्र राशि, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, ये सब कुछ जानना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो हर चीज़ को आप अपने माइंड में सेट करते हुए यदि अपने नाम रखेंगे अपने बच्चे का, तो कभी भी उसको जीवन में असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विद्या का प्रयोग करके आप अपने बच्चे का भाग्य खुद बना सकते हैं। यदि कुंडली भी कमज़ोर हो लेकिन हमने हमारा नाम शुभ कर लिया
तो भी हमारे सक्सेस के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं। कुंडली को भी हमको देखना है, प्लस हमारे को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे नाम को भी सेट ज़रूर करना है। यदि आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है तो भी आप अपने बच्चे का नाम शुभ करवा सकते हैं। आपके जीवन में भी यदि कोई परेशानी है तो आप भी अपने नाम को चेक करवा सकते हैं कि आपका नाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सही भी है कि नहीं है। सब कुछ चेक करके फाइनल डिसीजन आपको दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चे का पूरा नामकरण करके दिया जाता है। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो भी मैं इनको शेयर करती हूँ चैटिंग के माध्यम से। और इन्होंने कॉल कंसल्टेंसी भी लिया था, तो कॉल के माध्यम से इनको बिल्कुल समझा दिया गया था हर चीज़। इनको बहुत अधिक अच्छा लगा कि इनका बच्चे का एक नाम शुभ रख दिया, एक सेटिस्फेक्शन इनको हो गया। और बच्चे की कुंडली भी मजबूत थी, पूरा करियर, इनका स्वास्थ्य, सब कुछ बातें इनको बताई गई थी। आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो इस विद्या का प्रयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। लेकिन कभी भी गलती से भी कोई भी ऐसा नंबर अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करें जो आपकी कुंडली को फॉलो नहीं करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हमेशा हमारे जीवन में हमें हमारी कुंडली के साथ साथ चलना है। जो कुंडली ने आपको बोला है उस अनुसार ही आपने अपने जीवन को सेट कर लिया तो कभी भी आपको असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपको सक्सेस ही प्राप्त होगी दोस्तों। हमेशा हमारे जीवन में जन्म कुंडली को आधार हमें बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे जने होते हैं, अक्सर हम देखते हैं 4 जने यदि एक जैसी मेहनत करते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी सफलता एक को ही मिलती है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कहीं ना कहीं उसके ग्रह उसके सपोर्टेड होते हैं, उसकी कुंडली मजबूत होती है, या फिर उसने कुछ ऐसा कर रखा है कि अपने ग्रहों को अपने सपोर्ट में कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि कुंडली मजबूत भी नहीं है तो भी हम उसे अच्छा कर सकते हैं। कुंडली मजबूत है तो हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। क्या दिशा होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, सब कुछ डिसीजन आप अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, उसे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करिए। मेरे कहने का मतलब यही है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके और जो कोई भी जातक नामकरण करवाना चाहता है वह बहुत ही आसान तरीके से नामकरण करवा सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।